Hello, dear students. Today you are going to study about distinction between microeconomics and microeconomics. आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। आज का टॉपिक है आपका व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बीच एक निश्चित रेखा खींचना अत्यंत कठिन है, फिर भी इसमें पाए जाने वाले अंतर के मुख्य आधार जो अंतर हैं, मुख्य आधारों पर हम उसके अंतर को स्पष्ट करेंगे। जिस तरह से पहला पॉइंट है अध्ययन के आधार पर, यानी जो इसका अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें उस आधार पर क्या अंतर होता है दोनों में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग इत्यादि। ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी इकाइयों का वैयक्तिक अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल। और इसी का जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन किस तरह से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग इत्यादि। ये समष्टि में इसका अध्ययन करते हैं। और व्यष्टि में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें स्टडी करते हैं एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म। मगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर कुल रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया अध्ययन के आधार पर, यानी पहला पॉइंट जो है वो अध्ययन के आधार पर। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है वो मान्यताओं के आधार पर किस तरह से हम इसका अंतर स्पष्ट करेंगे दोनों में, व्यष्टि में और समष्टि में। तो व्यष्टि का अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी समष्टि अर्थशास्त्र संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया मान्यताएं। किन मान्यताओं पर ये जो है इनका अध्ययन हम कर सकते हैं। और तीसरा है केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या, इस आधार पर हम किस माइक्रो को किस तरह से हम अंतर वहां पर करेंगे। तो यहां व्यष्टि अर्थशास्त्र का सारा ध्यान कीमत प्रणाली और संसाधनों के आवंटन पर केंद्रित रहता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का चिंतन समग्र आय के स्तर के निर्धारण तथा अर्थव्यवस्था में स्वामित्व, इसका जो है पूर्ण संबंधी समस्याओं पर केंद्रित रहता है। यहाँ पर जो केंद्रीय समस्या क्या है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है वो सारा ध्यान जो है वो कीमत प्रणाली और संसाधनों के आवंटन पर केंद्रित रखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे दोनों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य संसाधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं व नीतियों का अध्ययन करता है। ये उद्देश्य, इसका उद्देश्य है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि यहाँ पर सिद्धांतों, संसाधनों, नीतियों आदि का अध्ययन करना है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका उद्देश्य साधनों के पूर्ण रोजगार तथा उनके विकास से संबंधित सिद्धांतों
मान्यताओं तथा नीतियों आदि का अध्ययन करना है। तो ये उद्देश्य होता है दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया कि इनका उद्देश्य के आधार पर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में कैसे अंतर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विरोधाभास। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, विरोधाभास के आधार पर हम किस तरह से दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर जो तथ्य ठीक होते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वे पूरे समाज के लिए भी ठीक हों। एक विरोधाभास है, इसके आधार पर हम दोनों में अंतर इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर किसी व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर वो वहाँ पर ठीक है तो ये आवश्यक नहीं है कि पूरे एक व्यक्ति के लिए अगर ठीक हो तो पूरे समाज के लिए वो ठीक है। तो ये एक विरोधाभास है। और इसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में समूह के व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। यहाँ पर जो स्टडी हम करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में वो समूह के व्यवहार, संपूर्ण जो समूह का जो व्यवहार है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है नीतियां। नंबर 6 है हम नीतियों के आधार पर किस तरह से दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में सहायक है। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये क्या है, व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्धारण में या निर्माण में सहायक है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये राष्ट्रीय या संपूर्ण समाज की नीतियों के निर्माण में सहायक है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण समाज के लिए नीतियां बनाने में सहायक है और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो उसका काम है कि व्यक्तिगत संस्थाओं कोई इंडिविजुअली अगर उसका नीतियां जो है निर्माण करने में ये सहायक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट इसका हो गया नीतियां। इस आधार पर कैसे करेंगे। और उसके बाद प्रकृति के आधार पर नेचर, प्रकृति के आधार पर हम किस तरह से दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर किस प्रकार स्पष्ट करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो उसका विश्लेषण सरल है, इसका एक नेचर है। और समष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत जटिल व दुविधापूर्ण है। यहाँ पर ये मुख्य अंतर आप सीख रहे थे कि इसके बारे में कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में दोनों में क्या अंतर है। अब यहाँ पर एक बहुत ही माइन्यूटली जो एक बारीक जो रेखा है वहाँ पे दोनों को समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कठिन है कि कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र है और कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यद्यपि हमने कई आधारों पर व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्थापित करने का प्रयास किया है, परंतु वास्तव में इसमें अंतर विषय सामग्री का इतना नहीं जितना कि रीति का है। विषय सामग्री का इतना अंतर नहीं जितना कि रीति का है। विषय को तो इच्छानुसार या अपनी सुविधा अनुसार इसको हम जो है बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए यानी हम इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर कितना माइन्यूटली अंतर है कि उद्योग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। कोई उद्योग है उसका अध्ययन क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। मगर लेकिन उद्योग स्वयं व्यक्तिगत फर्मों का समूह होता है। उद्योग क्या है, उद्योग एक व्यक्तिगत फर्मों का समूह होता है। ये इस प्रकार समष्टि विश्लेषण का रूप ले लेता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय आय की तुलना में ये व्यष्टि रूप ले लेता है। इस प्रकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जबकि एक फर्म की भांति बैंक का अध्ययन भी जो है यहाँ पर जो बैंक का यहाँ पर आपको समझना यह है कि कोई भी उद्योग है, उद्योग का हम अध्ययन करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, मगर उद्योग भी कई छोटी छोटी जो फर्में हैं उनसे बनता है। तो वो वहाँ पर जब फर्में हैं तब व्यक्तिगत है, और मगर जब उद्योग है तो यहाँ पर
दोनों ये उद्योग जो है वो जानना चाहिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, मगर यहाँ भी ऐसा नहीं है। तो ये समझना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है कि उद्योग का जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में स्टडी करना चाहिए या व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसकी स्टडी करना चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो बैंकें हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय जो आय की जो तुलना में ये व्यष्टि रूप ले लेती हैं, यानी कोई भी वस्तु जो हमारे देश में जो है वो अगर हम उसको स्टेट के लेवल से देखेंगे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और अगर हम उसे कंट्री के लेवल देश यानी पूरे देश के लेवल पे देखेंगे तो वो एक उसका अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। मगर जब हम इसको विश्व के लेवल पे देखेंगे तो उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा तो वो कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र, और जो राष्ट्रीय लेवल पर जिसका अध्ययन किया जाएगा वो कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप सीख रहे थे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर इसके नोट्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो वहाँ से जाकर के आप नोट्स ले सकते हैं, उनके इसके बारे में आपको पूरे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।